दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे बनाए हुए लगभग 500-700 वीडियो में से कुछ वीडियो ऐसा है जो बहुत चलते हैं। लोग लाखों में उसकी व्यू है और लोग उसे देखना बहुत पसंद करते हैं। उनमें से ही एक वीडियो है और वो है मिनी लेथ मशीन के बारे में। अगर आपने आज तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की कुछ ग्लिम्प्स अभी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए इस थंबनेल को, और इस थंबनेल के अंदर ये जो वीडियो है वो कुछ इस प्रकार से है। इसके ऊपर छोटे जॉब बन सकते हैं और गैरेज वाले कुछ अपने आप जो काम करते हैं DIY, मतलब डू इट योर सेल्फ, हॉबी के लिए, अपना पर्पस सोल्व करने के लिए अपने गैराज में ये मशीन रखते हैं ऐसे लोग, या कोई लोग जो लेबोरेटरीज में इसे इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के डॉक्टर अपनी हॉस्पिटल में भी इस लेथ मशीन को रखते हैं। ऐसे लोगों को इस मशीन के साथ कटाई करते वक्त कैसा जॉब के ऊपर फिनिशिंग मिलेगा, ये मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। You're so fine, I can't get you off my mind. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh nah nah. Ooh girl, nah nah. Baby girl, don't need to flex. Dance to the rhythm and you do all the rest. Ooh girl, nah nah. Ooh girl, nah nah. दोस्तों, मेरे आसपास में है एक स्लॉटिंग मशीन, लेकिन हम लेथ के बाद दूसरा जो हमारे मशीन शॉप में मशीन खरीदते हैं वो मशीन होता है ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन। अब ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन इसलिए हम खरीदते हैं कि पहले हम ड्रिल खरीदते थे, लेकिन अगर उसी प्राइस में ड्रिल के साथ साथ मिलिंग का काम भी हो जाए तो हमें कौन सा मशीन खरीदना चाहिए, और उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपके पास जो ड्रिल पड़ी है उसे आप बेच दें और इस ड्रिल के बदले ये वाला ड्रिलिंग कम मिलिंग मशीन खरीदकर आप अपने मशीन शॉप में ले आएंगे। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इसमें आज तक लाखों के व्यूज आ चुके हैं और लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद है। आप आ चुके हैं बंका मशीन की YouTube चैनल पर। मेरे पास है एक मिलिंग मशीन कम ड्रिलिंग मशीन। इसमें मिलिंग का काम भी होता है और ड्रिल का काम भी होता है। इससे आपके पैसे बचते हैं। ये करीबन 70,000 रुपये के आसपास मिल रहा है आपको, लेकिन इस 70,000 रुपये में आप 2 मशीन का काम इसमें कर सकते हैं। अब ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है कि मिलिंग मशीन का काम मतलब छोटा मोटा कीवे 10 mm तक का कीवे ये कर सकता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि मैंने करीबन 10 mm की डेप्थ में और करीबन 1.5 इंच बड़ी कटर लगा करके इसको छोड़ा है। तो ये जो आज बनाने वाले हैं इसको आपको बताएंगे कि ये कैसे बना यहाँ पर, और कैसे शेपिंग या ओरिजिनल जो मिलिंग मशीन होता है उसकी जगह पर आप इस मिलिंग कम ड्रिलिंग
या ड्रिलिंग कम मिलिंग जो भी इसे कहे, इसको खरीद के कैसे अपना पैसा बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा जॉब इस मिलिंग मशीन के ऊपर लगा दिया है। इस मिलिंग मशीन का जो वेट है उससे बहुत बड़ा वेट इस जॉब का है, लेकिन फिर भी ये सस्टेन कर रहा है। जॉब को आप देख सकते हैं और ऑपरेटर यहाँ ट्राई कर रहा है कि बड़े से बड़ी कट लोवेस्ट आरपीएम में उठाकर स्पिंडल को टॉर्क दिया जाए कि ये काट सकता है या मुश्किल आ सकती है। तो बड़े से बड़ी कट लेने की हम ट्राई कर रहे हैं। करीबन 10 mm का डेप्थ है और ये अगर 10 mm का डेप्थ इस छोटे मिलिंग के अंदर, मतलब मिलिंग कम ड्रिलिंग के अंदर हम ले सकते हैं, तो आपको बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कैसी कॉलेट यूज़ की गई है, कॉलेट इसके ऊपर कैसे लगती है। अगर आपको लग रहा है कि ये मशीन मक्खन की तरह काटे जा रहा है, तो आप पैसों की परवाह किए बगैर बंका से ही मशीन खरीदें, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के गाइडवेज, बेरिंग, गियर और ऐसी ही सभी चीज़ें इस मशीन में लगाते हैं। इसलिए ये लॉन्ग लाइफ तक बिना मेंटेनेंस चलने वाला मशीन कहलाता है। आपको ये भी देखना चाहिए कि ये जो चिप्स निकल रही है वो अभी भी वाइट कलर की निकल रही है, ये जल नहीं रही है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ अभी भी कूलेंट की ज़रूरत नहीं है। ये स्मूथली कटाई कर रहा है। ये कटर इतना बढ़िया बनाया गया है, इसकी जो टिप्स है ये इतनी बढ़िया बनाई गई है, इतनी धारदार है कि इस जॉब को बड़ा 10 mm का कट लेकर के ठीक तरह से काटे जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पीछे है कई सारे लेथ मशीन। लेथ मशीन के ऊपर कई सारी एसेसरीज भी हम लगाते हैं, जैसे कि अगर हमें ग्राइंडिंग करना है तो ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाना पड़ सकता है। सिलिंड्रिकल ग्राइंडर लगभग 10-12-13 लाख रुपए का आता है और ये बहुत महंगा होता है। हम अपने लेथ मशीन के ऊपर ही अगर 25-30 हज़ार वाला एक जुगाड़ लगाकर सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कर ले तो ये बहुत सस्ता ऑप्शन है। और इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें लाखों के तादाद में व्यू है। इस वीडियो के कुछ क्लिप्स आप यहाँ देखेंगे और पूरा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कुछ एसेसरीज दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक टूल पोस्ट ग्राइंडर है। क्या होता है इस टूल पोस्ट ग्राइंडर से, इसके बारे में ये पूरा वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, ये टूल पोस्ट ग्राइंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पे टूल पोस्ट लगता है टॉप स्लाइड के ऊपर, उसी जगह पे ये टूल पोस्ट का ग्राइंडर लग जाता है। जो ये आप ग्राइंडिंग व्हील देख रहे हैं उसका डायामीटर करीबन 8 इंच होता है। तो अगर मैं आपको बात बताऊं कि टूल पोस्ट ग्राइंडर क्यों हमारे कस्टमर्स लेते हैं, ऐसा ही बड़ा जो अगर हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पे करने को जाए तो वो 10, 12 या 13 लाख रुपए का सिलिंड्रिकल ग्राइंडर होता है। उसकी जगह पे ये लेथ मशीन पे बना है तो इसका कॉस्ट बहुत कम आता है। इतना महंगा ग्राइंडर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमारे कस्टमरों को एक लंबे जॉब के ऊपर शाफ्ट में आखिर के थोड़े से पोर्शन में बेरिंग बैठता है और वही पोर्शन पे उसे फिनिशिंग चाहिए। वो फिनिशिंग का काम इस ग्राइंडर पे अगर हो जाता है तो क्यों हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडर पे अपने जॉब को ले जाए और महंगा ऑपरेशन करें। इस वजह से ये बहुत बिकता है।
हम और एक मुद्दा आपको बताने वाले हैं कि इस ग्राइंडर के साथ एक्सटर्नल ग्राइंडर तो ठीक है, लेकिन हम इंटरनल ग्राइंडर का स्पिंडल भी साथ में देते हैं। अगर आप ये स्पिंडल लेते हैं तो आप इंटरनल ग्राइंडिंग मतलब झोंक के अंदर जो ग्राइंडिंग होता है वो भी आप कर सकेंगे। और आपको अलग अलग डायामीटर के जॉब करने के लिए ऐसे अलग अलग ग्राइंडिंग व्हील्स भी लेने पड़ेंगे। एक्सटर्नल ग्राइंडर या इंटरनल ग्राइंडर जो भी आपका है, टूल पोस्ट ग्राइंडर को आप मंगवा लेंगे, उसके बाद पहली कट में आपको फिनिशिंग नहीं मिलने वाला है। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे इसका ड्रेसिंग करें, कैसे इसका स्पीड और फीड तय करें, तभी आपको बढ़िया फिनिशिंग मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर इस ग्राइंडिंग अटैचमेंट के प्राइस जानने में इंटरेस्ट है तो ये मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ। आपको इसे खरीदने के लिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करना है। दोस्तों, कई लोग हमारे यहाँ आते हैं लेथ मशीन को खरीदने के लिए, ड्रिल मशीन को खरीदने के लिए, मिलिंग मशीन को खरीदने के लिए, बैंड शो, स्लॉटिंग, हाइड्रोलिक प्रेस, लेकिन वो राजकोट तक क्यों आते हैं? वो देखना चाहते हैं कि राजकोट में मशीनों बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है। वो अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से वो अपना 20-30 हज़ार रुपये का खर्च करके यहाँ पर आते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि राजकोट में मशीन कैसे बनते हैं। और ये जो वीडियो है वो हमने बहुत साल पहले बनाया है, पुराना वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं बंका मशीन के फैक्ट्री के अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी मशीनें बन रही है, उन सब के बारे में। ये जो हैशटॉग आपको दिख रहा है और आपके सामने जो गियर बॉक्स पड़ा हुआ है, इन दोनों को हमने क्यों अलग से बना के रेडी रखा है? देखिए, आपको लग रहा होगा कि हैशटॉग बहुत बड़ा है। स्पिंडल का बोर इसमें 6 इंच का है और इसका सेंटर हाइट है करीबन 20 इंच, मतलब 500 mm का सेंटर हाइट है। दोस्तों, कहना यही है कि पहले वर्कशॉप के अंदर हम हैक्सो मशीन यूज़ करते थे, लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। बहुत सारे हमारे कस्टमर बैंडसो मशीन परचेज करते हैं, क्योंकि ब्लेड पतली होने की वजह से वेस्टेज मटेरियल बचता है और दूसरा ब्लेड का जो खर्चा है वो भी इसमें कम हो जाता है। अब हमें यह भी समझना है कि अगर ये फुल वर्कशॉप आप शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर स्लॉटिंग मशीन और एक छोटा ड्रिल, होल करने के लिए ड्रिल और पुल्ली के अंदर स्लॉट करने के लिए ये स्लॉटिंग मशीन, ये दोनों मशीन भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 3 मिलिंग कम ड्रिलिंग मशीन आप देख रहे हैं। ये बहुत बिकता है, ये हमारा फास्ट मूविंग आइटम है, क्योंकि ऑपरेटर को इसके ऊपर ड्रिलिंग करना या मिलिंग का काम करना बहुत आसान होता है और खर्च में भी ये बहुत सस्ता है। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि रेडियल ड्रिल बन रही है, 1, 2 और 3 रेडियल ड्रिल बन रही है। इसमें नीचे का कुछ बेसिक काम हो चुका है, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारे गियर बॉक्स लगते हैं
मुझे लगता है 20 दिन 25 दिन का काम इसके ऊपर बाकी है। दोस्तों ये 34 मॉडल 6 फीट लंबे करीबन 5 पीस बन रहे हैं। शाफ्ट का ग्राइंडिंग तो सुना होगा, लेकिन स्प्लाइन ग्राइंडिंग क्या है वो आप यहां देख पा रहे हैं। जो नीचे का पोर्शन है उसे ग्राइंडिंग कैसे किया जाए और हमारा स्प्लाइन हार्डन्ड और ग्राइंडिंग किया हुआ है, ये इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अब बंका मशीन का अंदर का पूरा व्यू आप देख चुके हैं। जो मशीनें बन रही थी सभी आपको दिखाई। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ सीखने को मिला है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। Keep losing your shit on my problem.